मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना देता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि और ज्योतिष के अनुसार कौन सी देवी किस ग्रह से संबंध रखती है यह बताऊंगा और साथ ही नवरात्रि के 9 दिन में कौन सा दिन किस रंग का प्रतिनिधित्व करता है यह भी मैं आपको बताऊंगा। और ज्योतिष के अनुसार आपके लिए यह बताऊंगा कि आपको अपनी राशि के अनुसार किस देवी की पूजा करना चाहिए जिससे माँ प्रसन्न हो और आपको आशीर्वाद मिले और आपके लिए जीवन में आगे अच्छा ही अच्छा हो। मैंने कल नवरात्रि में शुभ मुहूर्त और घट स्थापना के मुहूर्त का वीडियो पोस्ट किया है। अगर आपको अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ मैं, आप इस लिंक पर क्लिक करके मेरे उस घट स्थापना के शुभ मुहूर्त का वीडियो ज़रूर देखें। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूप होते हैं जो अलग अलग दिन पूजे जाते हैं। तो पहले दिन जो है माँ शैलपुत्री माता का पूजन किया जाता है। यह देवी दुर्गा के 9 रूपों में से प्रथम रूप है। माँ शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाती है और इनकी पूजा से चंद्रमा से संबंधित दोष जो है समाप्त हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप मुझे केवल रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं या कोई एक ज्योतिष का सवाल भी पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन किस माता की पूजा होती है और इस माता की पूजा करने से कौन सा ग्रह शांत होता है। तो नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करना चाहिए। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी माता जो है मंगल ग्रह को नियंत्रित करती है। देवी की पूजा करने से मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा होती है। नवरात्रि के दिन देवी चंद्रघंटा माता जो है शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती है। देवी की पूजा से शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा माता की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा माता सूर्य का मार्गदर्शन करती है, अतः इसकी पूजा करने से सूर्य के कुप्रभावों से बचा जा सकता है। नवरात्रि के 5वें दिन जो है स्कंद माता की पूजा की जाती है और देवी स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती है, इसलिए स्कंद माता की पूजा करने से बुध ग्रह के जितने भी अशुभ प्रभाव हैं वह कम होते हैं। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी माता की पूजा होती है। देवी कात्यायनी माता बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती है। देवी की कात्यायनी माता की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह के बुरे दोष अशुभ जो दोष होते हैं या अशुभ प्रभाव में कमी होती है। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि माता की पूजा होती है। देवी कालरात्रि माता शनि ग्रह को नियंत्रित करती है। देवी की कालदेवी माता की कालरात्रि माता की पूजा करने से शनि के जितने भी अशुभ बुरे प्रभाव या दोष होते हैं उसमें कमी आती है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी माता की पूजा की जाती है और माना जाता है कि देवी महागौरी माता राहु ग्रह को नियंत्रित करती है। तो महागौरी माता की पूजा करने से राहु के जो बुरे दोष होते हैं प्रभाव होते हैं उसमें कमी आती है। और नवरात्रि के आखिरी दिन 9वें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा होती है और देवी सिद्धिदात्री माता केतु ग्रह को नियंत्रित करती है। देवी की पूजा से केतु के बुरे प्रभाव कम होते हैं, ऐसा माना जाता है। अब मैं आपको नवरात्रि के 9 दिनों के 9 रंग के बारे में जानकारी दूंगा। नवरात्रि के समय में हर दिन का एक रंग तय होता है।
ऐसी मान्यता है कि इन रंगों का उपयोग करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हर नवरात्रि के 9 दिनों को बहुत शुभ माना गया है और इन 9 दिनों में अलग अलग 9 तरह के दुर्गा माता के रूपों की पूजा की जाती है और इन 9 दिनों के लिए शास्त्रों में अलग अलग दिन के अलग अलग रंग माने गए हैं। जैसे कि प्रतिपदा के दिन पीला रंग शुभ माना गया है, द्वितीया के दिन हरा रंग शुभ माना गया है, तृतीया के दिन भूरा रंग शुभ माना गया है, चतुर्थी के दिन नारंगी रंग को शुभ माना गया है, पंचमी के दिन सफ़ेद रंग को शुभ माना गया है, षष्ठी के दिन को लाल रंग को शुभ माना गया है और सप्तमी के दिन को नीला रंग जो होता है उसको शुभ माना गया है, अष्टमी के दिन को गुलाबी रंग को शुभ माना गया है, नवमी के दिन को बैंगनी रंग को शुभ माना गया है। तो इस तरह से 9 दिनों के 9 अलग अलग रंग जो है धार्मिक मान्यता के अनुसार माने गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस राशि वालों को किस देवी की पूजा करना चाहिए और क्या चढ़ाने से माँ प्रसन्न होती है। सबसे पहले बात करता हूँ मैं मेष राशि की। मेष राशि वाले नवरात्रि को माँ स्कंद माता की पूजा करें। नवरात्रि के सभी दिन आप माता को लाल रंग का फूल चढ़ाएं, इससे आपका सुख सौभाग्य बढ़ता है और माता जी को हलवा पसंद है, इसलिए हलवे का भोग लगाएं। अब देखते हैं वृषभ राशि। आपको नवरात्रि के 9 दिनों तक महागौरी माता का पूजन करना चाहिए। आप अपनी मनोकामना माता से करें और उसे पूरी करने की प्रार्थना करें और माता को मावे की बनी सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। 9 दिन तक दूध का दान करें और कन्याओं को खीर खिलाने से मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले नवरात्रि के 9 दिन तक ब्रह्मचारिणी माता की पूजा अर्चना भक्ति करें। माँ को पान के पत्ते पर सुपारी रखकर अर्पित करें और पंचामृत का भोग लगाएं और हरे रंग की चुनरी ओढ़ाए तो आपके काम आगे से आगे बनते चले जाएंगे। अब देखते हैं कर्क राशि। आपको नवरात्रि के 9 दिनों में शैलपुत्री माता का पूजा अर्चना करना चाहिए। साथ ही माँ को मीठे चावल, खीर बतासे और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाने से हमेशा आपका सौभाग्य बना रहेगा। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले इस नवरात्रि के 9 दिनों तक कुशामांडा माता की पूजा आराधना करें तो ठीक रहेगा। नवरात्रि के 9 दिनों तक आप जितना गेहूँ रोजाना दान कर सकते हैं जरूर करें। माना जाता है कि माँ कुशामांडा माता सूर्य वासिनी होती है, इसलिए जल में कुमकुम, लाल फूल और कुछ गेहूं के दाने डालकर सूर्य को जल का अर्घ देना चाहिए। अब देखते हैं कन्या राशि। आपको इस नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचारिणी माता की पूजा अर्चना करना चाहिए। माता को हरी चुनरी आप चढ़ाएं। लगातार 9 दिनों तक 9 कन्या को भोजन करवाएं और उपहार आदि दें। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के समय माटी के बर्तन में ज्वारे बोए और उन्हें उगाए तो आपके मन की इच्छाएं पूर्ण करती है माता। अब देखते हैं तुला राशि। आपको इस नवरात्रि में 9 दिनों तक महागौरी माता की पूजा अर्चना आरती करने से बहुत लाभ मिलेगा। माता को दही में शक्कर मिलाकर भोग लगाए। आखिरी दिन 9 कन्याओं को भोजन करवाकर उपहार दें तो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। आपको इस नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ कालरात्रि माता की पूजा करने का लाभ मिलेगा। माता को हलवा पसंद है, इसलिए हलवे के साथ आप काले तिल का भोग लगाएं और साथ ही माता जी को लाल कनेर और गुड़हल के जो फूल होते हैं लाल पीले उसके चढ़ाएं। इससे माता प्रसन्न होती है और आपका सौभाग्य भी बढ़ाती है। अब देखते हैं धनु राशि। आपको इस नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक सिद्धिदात्री माता की पूजा अर्चना करें और माता जी के सामने अगर आप अखंड घी का दीपक करें तो अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो सुबह शाम जरूर माता जी के सामने घी का शुद्ध घी का दीपक करें। लाल चुनरी ओढ़ाएं और माता के सामने बैठकर अपनी मनोकामना को दोहराएं रोजाना तो आपकी इच्छा माता पूरी करती है। अब देखते हैं मकर राशि।
आपको इस नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक कात्यायनी माता की पूजा अर्चना करने से लाभ मिलेगा। आपकी सभी समस्याओं का अंत करने के लिए माता को आप नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाएं। लगातार 9 दिनों तक लोगों को फल फ्रूट बांटें। अब देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले इस नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माँ काली की पूजा करते रहें। अगर आप चाहें तो दुर्गा माता की पूजा भी कर सकते हैं। माता जी को आप आटे घी और शक्कर से बना हलवा बनाकर भोग लगाएं और नियमित माता जी के सामने सुबह शाम घी का दीपक करें और दुर्गा माता के मंत्रों के जाप करें। आपके यहाँ सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। अब देखते हैं मीन राशि। मीन राशि के लिए अगर मीन राशि वाले आप नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक चंद्रघंटा माता की पूजा करेंगे तो इसका लाभ आपको बहुत अधिक मिलेगा। माँ को केसर मिश्रित मिठाई का आप भोग लगाएं और प्रसाद में भी मिठाई बांटें। छोटी कन्याओं को पढ़ने लिखने का सामान भेंट करें। इससे आपके घर में धन का भंडार भरा रहेगा। यह था आज के वीडियो में। नवरात्रि में आप किसी देवी माता की पूजा करें। 9 दिनों में माता के वार के अनुसार कौन सा रंग होता है, आप अपनी राशि के अनुसार इस नवरात्रि में क्या क्या करें और कैसे माता को प्रसन्न करके अपने घर में सुख सौभाग्य में वृद्धि करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप माता के परम भक्त हैं तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ अम्बे या जय माँ चामुंडा या जय माता दी कुछ भी लिखकर आप कमेंट करें। कल मैं आपको नवरात्रि के बारे में अलग से और नई जानकारी दूंगा। तब तक जय जिनेंद्र।